तो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। इसमें अब हम जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, स्टडी हमने करना है थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन एक साइंटिस्ट था जिसने ये थ्योरम जो है वो प्रूव किया था। ठीक है, तो अब ये थ्योरम जो है ये क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इस पे हम पहले थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। कि आपके जी सामने ये देखें, ये एक कम्प्लेक्स सर्किट गिवन है। ठीक है, इसमें एक वोल्टेज सोर्स है। अभी तो एक वोल्टेज सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स यहाँ भी हो सकता है, एक वोल्टेज सोर्स यहाँ भी हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा रजिस्टर्स लगे हुए हैं, ये देख। लेकिन सारी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। नज़र नहीं आ रही, बाकियों को आ रही सर, आ नज़र। रही है। आ रही है सर, नजर आ सर जी आ रही है। हाँ, ये मुझे इधर मेरी तो तरफ नहीं ये आ रही। कम्प्लेक्स यस सर्किट सर। नज़र आ रहा है आपको। और दो टर्मिनल्स ऐसे हैं जहाँ पे यहाँ पे कोई लोड लगेगा। लोड क्या हो सकता है? एक बल्ब भी हो सकता है, एक फैन हो सकता है, एक सिंपल छोटी डीसी मोटर भी हो सकती है। ठीक जी है, एक वॉशिंग मशीन भी हो सकती है। तो लोड जो है जब चेंज होगा तो इस जगह पे जो करंट की वैल्यू है और जो वोल्टेज की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। यस सर। ठीक है, तो जब लोड चेंज होगा इस जगह पे करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू भी चेंज होगी, लेकिन बाकी ये सारा सर्किट जो है वो एक ही है। ठीक है, यस सर। तो तो हमें फिर कोई एक ऐसा मैकेनिज्म देखना पड़ेगा कि हम इन सर्किट्स को फिर एफिशिएंटली सॉल्व करें कि सिर्फ एक जगह पे लोड की वैल्यू चेंज हो रही है इस जगह पे। जैसे वो कहता है कि घर में, आपका घर है उसमें कोई सॉकेट लगा हुआ है जहाँ पे आप वॉशिंग मशीन भी कभी लगा देते हैं, कभी वहाँ पे आप फैन लगा देते हैं, कभी वहाँ पे आप ओवन लगा देते हैं, कभी वहाँ पे आप कोई बल्ब लगा देते हैं। बाकी सर्किट पीछे सेम है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यस सर। एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जिस पॉइंट पे वो सर्किट चेंज हो रहा है वहाँ और उससे पहले जो सर्किट है वो है वो चेंज नहीं हो रहा, तो उसको हम लहदा किसी इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर लें। और बाकी जो जहाँ पे चेंज हो रहा है उसको फिर हम इजीली उसके साथ मिला के सॉल्व कर सकते हैं। तो जब जब ये लोड चेंज होगा आपका जो है वो करंट भी चेंज होगा इस जगह पे और वोल्टेज भी चेंज होगा। तो ये जो फिक्स्ड जहाँ पे लोड लगा हो इससे पहले ये जो फिक्स सर्किट है जो चेंज नहीं हो रहा, इसको हम फिर एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करते हैं। इसको इसका क्या निकाल लेते हैं हम एक दफ़ा, इक्विवेलेंट सर्किट निकाल लेते हैं और उसे हम कहते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट। क्योंकि जब ये इक्विवेलेंट निकल आएगा तो इक्विवेलेंट जो सर्किट होता है सर्किट छोटा हो जाएगा सर, उसमें कॉम्प्लेक्स दो सर्किट चीज़ें नहीं ही रहेगा। होती हैं इक्विवेलेंट सर्किट में। क्या इक्विवेलेंट कैसे? एक एनर्जी सोर्स होता है और एक रेजिस्टर होती है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल लेंगे और इक्विवेलेंट वोल्टेज आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये जो सर्किट है जो फिक्स्ड है, लोड से पीछे पीछे है, लोड पॉइंट से पीछे पीछे है, इसको आप इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी इसको आप एक वोल्टेज सोर्स और एक ही रेजिस्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। इस टेक्निक को हम कहते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट में फिर आपने क्या करना होता है, जिस जगह से आपको कहे कि इस पॉइंट पे आप थेवेनिन इक्विवेलेंट अप्लाई करें, उससे आगे जो सर्किट को अलहदा कर लेते हैं और उससे पीछे जो सर्किट होता है जो स्टेशनरी सर्किट है जो फिक्स्ड है उसको आप कन्वर्ट करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट में। और इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने का मतलब है दो चीज़ें फाइंड करनी है आपने। ई एक थेवेनिन वोल्टेज आर थेवेनिन। थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है और एक थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज आपने जो है वो फाइंड करना है। तो जैसे ये सर्किट की ये देखें, ये थोड़ा कम्प्लेक्स सर्किट, ये एक ऊपर 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, एक नीचे लगी हुई है, ये 4 रेजिस्टर्स हैं और ये 2 टर्मिनल सर्किट है। ठीक है, और आगे ये लोड लगा हुआ है।
करंट यहाँ से, ये जो सर्किट है लीनियर टू टर्मिनल सर्किट, ये वाला जो बाहर बाउंड्री के अंदर है इस वाले, ये क्या है, एक लीनियर टू टर्मिनल सर्किट है। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट जो अप्लाई भी टू टर्मिनल सर्किट्स पे होता है और लीनियर सर्किट्स पे होता है। तो करंट यहाँ से आई जनरेट होगा, वो इस लोड को मिल रहा होगा, ठीक है। तो अब ये लोड जो है वो अपनी वैल्यू जो जब जब चेंज करेगा तो आपकी ये जो कैलकुलेशन है आपको दोबारा से करनी पड़ेगी, दोबारा से पूरा सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा। चाहे ये लोड की रेजिस्टेंस लेट से 10 से 15 ही है, तो आपको दोबारा से फिर सारा सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो एक बड़ा एक रफ मेथड है और बड़ा टीडीएस मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग। तो सिंपल ये है कि लोड से पीछे जो सर्किट है, जो फिक्स सर्किट है, उसका इक्विवेलेंट आप निकाल लें और आगे फिर जब लोड चेंज होगा तो फिर सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो ये जो लीनियर टू टर्मिनल सर्किट है इसको आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। कैसे सर किया? वो आप बताते हैं ना, इस सर्किट को कन्वर्ट कर लिया एक वोल्टेज सोर्स में और एक रेजिस्टर में, ठीक है, और आगे आप लोड लगा दिया उसी तरह। अब लेट से लोड एक रेजिस्टर है तो दो रेजिस्टर सीरीज में आ जानी थी और एक वोल्टेज सोर्स होना था, करंट आई निकालना आसान नहीं हो जाना था। यस सर। और लेट से 10 ओम की रजिस्टर है, फिर 15 की होती तो फिर भी आसान था, दो रजिस्टर यार थेवेनिन और 15 की सीरीज में हो जानी थी और वोल्टेज हमें पता था वी ओवर टोटल रेजिस्टेंस करके फिर करंट आई निकलना आसान हो जाना था। तो जितनी दफ़ा मर्जी लोड की रजिस्टेंस चेंज हो, जो करंट निकालना जो हमारा पर्पस था लोड में से वो आसान हो जाता था। किया क्या था कि ये जो फिक्स्ड पार्ट था सर्किट का, लीनियर टू टर्मिनल सर्किट जो फिक्स्ड पार्ट है, वो चाहे जितना भी कम्प्लेक्स हो, एक दफ़ा बस उसका इक्विवेलेंट आपने निकाल लेना है और फिर लोड को आगे जितना मर्जी वेरी करें, करंट निकालना या बाकी पैरामीटर निकालना आसान हो जाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। यस सर। तो फिर हमारा थेवेनिन थ्योरम क्या कहता है? थेवेनिन थ्योरम स्टेट्स दैट ए लीनियर टू टर्मिनल सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड। जैसे ये लीनियर टू टर्मिनल सर्किट है, लीनियर की मैंने डेफिनेशन बताई है इस पिछले में कि वो स्केलिंग प्रॉपर्टी को भी होल्ड करे और एडिटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करे, उसे आप लीनियर कहते हैं, ठीक है। तो कैन बी रिप्लेस, तो ये जो लीनियर टू टर्मिनल सर्किट है इसको रिप्लेस किया जा सकता है एक वोल्टेज सोर्स में इन सीरीज विद ए रेजिस्टर आर थेवेनिन। तो अब आपने यानी मेन पर्पस क्या है कि जो फिक्स्ड सर्किट था उसके दो पैरामीटर फाइंड करने, एक उसका वोल्टेज सोर्स इक्विवेलेंट, दूसरा उसके रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स को वी थेवेनिन कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आर थेवेनिन कहते हैं। वी थेवेनिन क्या होगा कि जहाँ से ये लोड लगा हुआ है, यहाँ से लोड को जब आप उतार देंगे तो ये ओपन सर्किट यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओपन सर्किट बन जाएगा। इसको यहाँ से आपने कट कर लेना है, इस जिस पॉइंट पे लोड लगा हुआ है ना वहाँ से आपने क्या कर लेना, कट कर लेना है, यहाँ ओपन सर्किट आ जाएगा। तो ये जो ओपन सर्किट के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो वी थेवेनिन होंगे। जैसे लेट से ये वाला जो सर्किट है इसको यहाँ से कट कर ले अगर, तो ये सारे के सारे वोल्टेज ओपन सोर्स पे नहीं, ओपन सर्किट पे अपीयर हो जाएंगे ना। यस सर। वोल्टेज सोर्स क्या होंगे, वोल्टेज कितना होगा, वी थेवेनिन होगा। यानी जिस जगह पे लोड लगा हुआ है वहां से आपने सर्किट अलहदा कर लिया है, तो जो ओपन टर्मिनल्स आपको मिलेंगे वहां पे वोल्टेज आपने फाइंड करना है। वो वोल्टेज आप किसी भी टेक्निक से फाइंड कर लें, नोडल से कर लें, मैश से कर लें, सोर्स से कर लें, सुपरपोजिशन से कर लें, वो वोल्टेजेस होंगे वी थेवेनिन। और थेवेनिन रेजिस्टेंस कहाँ से आएगी कि ये सर्किट था ना, इसमें जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं उनको ऑफ कर देना है। जैसे ये 12 वोल्ट की दो बैटरी थी ना, इनको अगर आप शॉर्ट कर, ऑफ करने का क्या मतलब है, इनको शॉर्ट कर देना। और अगर करंट सोर्स होते तो उसका क्या करना था आपने, ओपन कर देना था। तो बाकी जो सर्किट बचना था उसकी आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी, पिछले चैप्टर में सीखी हुई है, स्टार्ट में चैप्टर 2 था या कौन सा था जिसमें आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी सीखी हुई टू चैप्टर 2। है, उसमें आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी सीखी हुई थी ना। तो वो आप उसी यस टेक्निक सर। से आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेनी है, वो थेवेनिन इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। लेकिन इसमें थेवेनिन थ्योरम में आगे कुछ स्पेशल केसेस हैं वो आ रहे हैं। सबसे पहले तो बेसिक कंसेप्ट हम समझ लें। पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द लोड रेजिस्टेंस। ये तो आरएल गिवन है, ये देखें 3.3।
Yes, sir. इसको यहाँ से अलहदा कर लेना पहले स्टेप में, यानी लोड रजिस्टेंस को ये देखें अलहदा कर लिया, पीछे ये सारा सर्किट बच गया, ये वाला बच गया, ये वाला। Yes, sir. इस सर्किट की अब आपने एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है और एक इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज से सर जी इक्विवेलेंट ही है, एक ही है। कि तो नहीं जो सर? है, तो जो ओपन सर्किट वोल्टेज होगा वो वी थेवेनिन होगा। तो यहाँ पे आप जब वोल्टेज निकालेंगे ओपन सर्किट तो वो वी थेवेनिन होगा। तो देखिए आप कैसे निकाल सकते हैं, जो 8.2 किलो हम रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्या वही वी थेवेनिन नहीं होगा? क्योंकि 8.2 ओम के पैरेलल में ये टर्मिनल्स हैं, ये रजिस्टर इस तरफ करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो ये रजिस्टर Yes, sir. जो है इट इज नॉट Yes, sir. पार्ट ऑफ सर्किट, ये सर्किट का हिस्सा नहीं। ठीक है, तो सर्किट सिर्फ इतना ही है आपका, ये इतना वाला इतना, ये तो आगे ओपन सर्किट आ गया तो ये रजिस्टर डेड है। ठीक है, तो अगर 8.2 किलो ओम वाली रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड कर लें तो वही इस जगह पे वोल्टेज होंगे और वो वी थेवेनिन आपके पास आ जाएगा। अब बात रहेगी आर थेवेनिन क्या होगी। तो आर थेवेनिन के लिए आपने इस जगह पे जो वोल्टेज सोर्स है इसको क्या कर देना, आपने ऑफ करना है। ऑफ करने का मतलब इसको शॉर्ट कर देना। तो ये देखें शॉर्ट कर दिया यहाँ पे, और जब ये शॉर्ट करेंगे तो ये 3.9 और 8.2 पैरेलल में नहीं हो जाएगी? Yes, sir. 3.9 और 8.2 पैरेलल में हो जाएगी, और वो फिर 4.7 के सीरीज में हो जाएगी। वो फिर क्या हो जाएगी, 4.7 के सीरीज में हो जाएगी। और 3.9 और 8.2 को पैरेलल में सॉल्व किया प्लस 4.7 को सीरीज में किया, तो वो जो आंसर आएगा वो आपका फिर आर थेवेनिन होगा। ठीक है, तो जब आप वी थेवेनिन भी फाइंड कर चुके होंगे, आर थेवेनिन भी फाइंड कर चुके होंगे, तो जो आपने आर एल को लोड रेजिस्टेंस को लैदा किया था उसको दोबारा जोड़ देंगे, और आर एल में से करंट जो है वो आई एल आप इजीली फाइंड कर लेंगे। अब आर एल चेंज भी करेंगे तो ये सर्किट सिंपल सा है, आई एल फाइंड करना कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज जब जब आर एल चेंज होना था, अगर आपने सर्किट को सिंप्लीफाई नहीं किया तो इस बड़े सर्किट को हर दफा सॉल्व करना पड़ना। ठीक है, इस केस में आप सॉल्व करना है, इस छोटे सर्किट को सॉल्व करना है, क्योंकि आपने ये जो फिक्स पार्ट था आर एल के पीछे जो सर्किट था जो चेंज नहीं हो रहा था, उसको एक वोल्टेज सोर्स और एक रजिस्टर में कन्वर्ट कर लिए, और लोड रेजिस्टेंस आगे जो लैदा की थी उसको लगा दिए। जब जब लोड रेजिस्टेंस चेंज होगी ये सर्किट सिंपल है, सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अगर आप थेवेनिन इक्विवेलेंट नहीं यूज़ करेंगे तो फिर इस पूरे बड़े सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि एक बड़ा मुश्किल जो है वो काम है। सर एक क्वेश्चन था इसमें। जी जी, सर ये जो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब हमने सॉल्व की, जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आई, तो वो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में कैसे आई, यानी हमें कैसे पता चला कि क्या सीरीज में आई है जब फाइनल हमने निकाला सर्किट जिसमें सिर्फ एक ही वो था वोल्टेज और एक ही इक्विवेलेंट वो रेजिस्टेंस थी? ये थ्योरम है ये देखें, इस जब लीनियर टू टर्मिनल सर्किट को इक्विवेलेंट कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है कि एक वोल्टेज सोर्स आएगा और एक रजिस्टर उसके सीरीज में आ जाएगा। क्योंकि ये जो अच्छा लीनियर ये टू, थ्योरम है, ठीक है। हाँ लीनियर टू टर्मिनल सर्किट है, इसमें वोल्टेज भी है, एनर्जी सोर्स भी है और रेजिस्टेंस भी है। तो इसको वर्ड जब ओके सर। करेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट में तो वो यही चीज़ है, एक वोल्टेज सोर्स आएगा और एक करंट सोर्स आएगा, ये थ्योरम है। ठीक है, सर रजिस्टर आएगा करंट सोर्स में? हाँ वोल्टेज सोर्स और रजिस्टर आएगा सीरीज। तो ये एग्जांपल से भी थोड़ा सा क्लियर हो गया। अब जो है एक मजीद हम सर्किट देखते हैं, ये देखें आर एल यहाँ पे लगा हुआ है टर्मिनल ए एंड बी पे। ठीक है, तो थेवेनिन थ्योरम से अगर आपने फाइंड करना है, थेवेनिन थ्योरम लगाना है इस पे, तो आपको आर एल को सबसे पहले ए बी टर्मिनल से अलहदा करना पड़ेगा, जो हमने क्या कर दिया, अलहदा कर दिया। देख रहे हैं ये चीज़ आप लोग? हेलो, सर स्टेप समझ आया ना? पहला स्टेप क्या है कि
लोड रेजिस्टेंस आरएल को लद्दा कर लेना। आरएल को अलहदा की। लैदा कर दिया, तो Short. बाकी सर्किट ये बच गए। इन टर्मिनल्स Right, सर sir. भी टर्मिनल ए एंड बी से सेपरेट किया था, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होंगे जी। ए एंड बी पे वो वी थेवेनिन होंगे, वो आप फाइंड कर लें। ये दो रजिस्टर जो है, सही समझ नहीं, दोबारा बताएं। हाँ ये सर्किट था थेवेनिन इक्विवेलेंट। जी सर। थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करना था टर्मिनल्स ए एंड बी पे। ए एंड बी के लेफ्ट पे जो सर्किट बच जाता है ना, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ए एंड बी के राइट पे लोड रेजिस्टर है, लेफ्ट पे ये सर्किट है, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालने का मतलब ये है कि इसको एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है वी थेवेनिन में, और एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है जो वोल्टेज सोर्स के सीरीज में होगी, वो आर थेवेनिन होगी। जब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आ जाएगा तो फिर फाइंड करना है करंट थ्रू दी आरएल। ठीक है, तो पहला स्टेप ये होता है कि जिस जगह पे लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसको अलहदा कर दिया लोड रेजिस्टर को, और ए बी टर्मिनल पे लगा हुआ था वहां पे ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड कर लिए, वो वी थेवेनिन। इस जगह पे ओपन हो गया ना सर्किट, यहाँ पे वोल्टेज फाइंड करने। अब वोल्टेज बड़े आसान है फाइंड करने वी थेवेनिन। जो 12 ओम की रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है वही वी थेवेनिन होंगे। नजर आ रहा है ना ये चीज? 12 ओम की Yes, रजिस्टर sir. के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे वही वी थेवेनिन होंगे। तो वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये सीरीज एक बैटरी लगी हुई है, वोल्टेज डिवीजन रूल आप लगाएं और 12 ओम की रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड कर लें। तो वो क्या हो गया 12/16 इंटू 32, तो ये 24। वी थेवेनिन कितना आ गया आपके पास? 24। वी थेवेनिन आ गया। अब आर थेवेनिन के लिए क्या करते थे कि एनर्जी सोर्सेज को ऑफ करते थे। इन दो टर्मिनल पे आपने आर थेवेनिन फाइंड करनी, यहाँ पे यानी इधर से आप देखेंगे कि इन दो टर्मिनल के बिटवीन कितनी इक्विवेलेंट आ रही है। तो इसको जब शॉर्ट करेंगे आप तो ये दोनों रेजिस्टर आपस में क्या आ जाएंगी? पैरेलल। और पैरेलल 12 इन पैरेलल विद 4 का रिजल्ट क्या आएगा? 3। तो इस जगह से जब आप देखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो कितनी होगी? 3 ओम, और वही आर थेवेनिन होगी। ठीक है, ये इक्विवेलेंट निकालना आप चैप्टर 2 में इजीली सीख आए हैं। तो अब ये जो सर्किट है जिसको अलहदा किया था, इसको इक्विवेलेंट थेवेनिन इक्विवेलेंट इसका क्या बनेगा? वी थेवेनिन इन सीरीज विद आर थेवेनिन। तो वी थेवेनिन इन सीरीज विद आर थेवेनिन, वी थेवेनिन 24 है, सीरीज में रेजिस्टेंस 3 ओम आ गई। और अब जिस रजिस्टर लोड को अलहदा किया था दोबारा लगा दिया सर्किट के साथ 6 ओम की, और आई एल फाइंड कर लिया। आई एल किसके इक्वल होगा? सीरीज सर्किट है, करंट सेम रहता है, तो टोटल वोल्टेज होगा टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज 24 है, टोटल रेजिस्टेंस 3 + 6 है 9 हो गई, तो 24/9 आई एल कितना आ गया? 2.67। क्लियर है ये Yes, sir. चीज? Yes, sir. बाकी लोग भी बताएं ना। जी यस सर सर, सही है। क्लियर हो गया। यस सर। यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है सर। सेम ये भी एक सर्किट है, वो कहता है फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट एट टर्मिनल ए एंड बी। कोई मसला ही नहीं है। सर जब उन्होंने स्पेसिफाई ने किया हो कि वी थेवेनिन फाइंड करने है आर थेवेनिन, तो फिर हमने दोनों फाइंड करने हैं, तो बोले थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड करो। हाँ, जब उसने लिखा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करो टर्मिनल्स ए एंड बी पे, तो आपने वी थेवेनिन भी फाइंड करना है, आर थेवेनिन भी करना। तो ठीक ए है सर। एंड बी पे जो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप बनेगा वो आपका वी थेवेनिन होगा। अब उसके लिए देखें आप क्या टेक्निक आप लगा सकते हैं, किस तरह आप ए एंड बी के बिटवीन जो वोल्टेज आ रहा है वो फाइंड कर सकते हैं। जरा सोचें क्या करेंगे हम। सर सबसे पहले ना सर्किट को सिंपल करने के लिए ना जो 3A का सोर्स है उसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से वोल्टेज में कन्वर्ट कर ले। अच्छा, Yes, sir. वेरी गुड। उसके बाद जब सर्किट थोड़ा सिंपल हो, हाँ ठीक है, सिंपल हो जाएगा। 20 ओम के सीरीज में आ जाएगा एक वोल्टेज सोर्स। ठीक हो गया।
तो कैसे दोबारा बताएं? कि इस जगह पे वो कह रहा है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा लें, ठीक है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लग सकती है ना 3 ओम का करंट सोर्स, यस सर। एम्पीयर का जी करंट सर। सोर्स इन पैरेलल 20 ओम की रेजिस्टर है, तो ये 20 ओम के सीरीज में 20 इंटू 3 60 60। वोल्ट का वोल्टेज सोर्स आ जाएगा, और उसका प्लस टर्मिनल जो है वो इधर होगा और नेगेटिव टर्मिनल इधर होगा, क्योंकि एरो इधर है ना, ठीक है। ये बात हो गई फिर, लेकिन यहाँ पे अभी भी ओपन सर्किट ही होगा इस जगह पे। फिर आप ये मैश एनालिसिस ये वाला लगाएंगे, सर नोडल ना लगा लें? वही मैं उसी तरफ आ रहा था कि क्या नोडल लगाना ज्यादा इजी नहीं? क्योंकि सर जी एक तो हमने वोल्टेज फाइंड करना है, ऊपर से नोडल जरा ज्यादा इजी लग रहा है सर्किट को देख के। कितने नोड्स की इक्वेशन लिखेंगे, कितनी इक्वेशंस आएंगी, 2। कितने नोड हैं जिनके तो वोल्टेज नहीं पता हमें, कौन कौन सा? सर एक यही एक वाला तो सर एक फिर एक ही आपका, नोड है अभी फिलहाल। एक ये नोड होगा, और एक दूसरा बन जाएगा जब हम इसे वो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में तब्दील करेंगे। नहीं सोर्स नहीं वो ट्रांसफॉर्मेशन में नोड नहीं क्यों बनेगा, करना वो है? सीरीज में आ जाएगा वोल्टेज सोर्स के, सीरीज में आ जाएगा। सोर्स में क्यों करना है कन्वर्ट? सोर्स में हमने इसलिए नहीं करना क्योंकि ये 60 वोल्ट की जो बैटरी होगी वो इधर इधर ओपन सर्किट भी होगा साइड पे, तो सोर्स में करने के बाद यहाँ तो फिर आप मैश लगाएंगे, नोडल नहीं लगा जैसा सकेंगे, क्योंकि क्योंकि ओपन यहाँ है पे इसलिए। ओपन सर्किट है। क्या इक्वेशन लिखेंगे राइट। आप? इस तरफ तो करंट ही कोई फ्लो नहीं कर रहा हो, नोडल एनालिसिस में केसीएल लगाना होता है। राइट सर। तो फिर अगर आपने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो फिर आपको मैश एनालिसिस लगा के करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैश नहीं लगाना तो एक इक्वेशन, एक इधर नोड बन जाएगा, एक इधर नोड बन जाएगा। नहीं बात क्लियर हुई है ये वाली? होगी सर। तो जी एक सर। एक दफा केसीएल यहाँ पे लगा लेंगे, एक इधर लगा लेंगे, तो इधर जो वोल्टेज होंगे ना वही असल में वी थेवेनिन होंगे इस नोड पे, क्योंकि यही नोड ए पॉइंट यही है ना, और ये सारा तो यस आपका सर। रेफरेंस नोड बना हुआ है। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस जगह पे जो वोल्टेजेस होंगे वही असल में वी थेवेनिन होंगे। नहीं बात यस सर। क्लियर हुई? होगी सर। तो मैं सिंपल इस नोड को मैं कह देता हूँ लेट्स से V1 इसके वोल्टेज है, ठीक है। इस नोड के मैं कह देता हूँ वी थेवेनिन है, क्योंकि मुझे पता है ये वी थेवेनिन होंगे। तो मैं इस नोड की इक्वेशन जब लिखूंगा वो लिखूंगा ये करंट तो लीविंग है, और ये भी लीविंग, ये भी लीविंग, ये भी लीविंग, 3 प्लस V1 माइनस 40/10 प्लस V1 माइनस 0/40 प्लस V1 माइनस वी थेवेनिन ओवर 20 इज इक्वल टू 0। वो इस नोड की केसीएल इक्वेशन होगी। इस नोड की केसीएल इक्वेशन क्या होगी? इसमें ये करंट भी एंटर हो रहा है, ये करंट भी एंटर हो रहा है, और और लीव क्या कर रहा है इस जगह पे? दोनों करंट एंटर ही हो रहे हैं इस जगह पे। तो वो क्या हो जाएगा 3 प्लस दूसरा एंटरिंग जो हो रहा है वो होगा V1 माइनस वी थेवेनिन ओवर 20, 3 प्लस V1 माइनस वी थेवेनिन ओवर 20 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन बन जाएगी, दो ही अननोन है, आप इजीली सॉल्व करके वी थेवेनिन निकाल लेंगे, ठीक है। अब आर थेवेनिन के लिए क्या था कि एनर्जी सोर्सेज को ऑफ करना था, इसको शॉर्ट कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे। इसको जब ओपन कर देंगे तो ये दोनों, ये जब शॉर्ट होगा तो 10 और 40 आपस में पैरेलल में हो जाएंगी, पैरेलल में और 20 वो सीरीज 20 में। के सीरीज में होगी, वो आर थेवेनिन हो जाएगा। 20 10 और 40 का पैरेलल में सॉल्व करें तो 8 आंसर आता है ना, 20 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 28। तो आर थेवेनिन कितनी हो गई? 28। ये क्लियर है बात? ये नहीं यस सर। आर थेवेनिन वाली, वी नो थेवेनिन आप सर। किसी भी टेक्निक से लगा। दोबारा बता दें। हाँ दोबारा। आर थेवेनिन के लिए क्या करना होता है? एनर्जी सोर्सेज को ऑफ करना होता है। तो करंट सोर्स को ऑफ करने का मतलब ये है कि इसको ओपन कर दिया, तो ये सारी ब्रांच ही खत्म हो गई, ये वाली समझे कि ये है ही नहीं, सिर्फ ये 20 ओहम की बच जाएगी। और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना होता है, तो जब इसको शॉर्ट कर देंगे 10 और 40 पैरेलल में हो जाएंगे। पैरेलल में जब 10 और 40 को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट 8 आएगा।
8 फिर 20 के सीरीज में आ जाएगा। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इन टर्मिनल पे ए एंड बी पे नजर आ रही होगी वो 20 प्लस 8 होगी, वो क्या होगी 28। सर 8 कहाँ पे? 8 10 और 4 पैरेलल में है ना। 40 वोल्ट की बैटरी को जब शॉर्ट करेंगे तो 10 और 40 पैरेलल में नहीं हो जाएंगी। ये देखें, ये इतना हिस्सा जो सर्किट का है, यस सर समझ आ गई। अगर वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे तो 10 और 40 यस सर। पैरेलल में हो जाएगी ना, और उसका रिजल्ट 8 आएगा। 8 फिर 20 के सीरीज में हो जाएगी। तो ए एंड बी टर्मिनल पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 20 प्लस 8 28 नहीं हो जाएगी। सर ये यस सर समझ आ गया। वी थेवेनिन का एक थोड़ा सा बता दें, जो 3 एम्पीयर का करंट जो लीव कर रहा है ए पॉइंट पे जो ये नोड बन रहा है, इस पे सिर्फ 2 ही इक्वेशन बनेंगी इस सर नोड ये पे वी थेवेनिन की सीरीज पे बता दें। अभी इस नोड पे ये वी थेवेनिन बड़े तरीकों से निकल सकता है, ठीक है। सुपरपोजिशन से भी निकल सकता है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से भी निकल सकता है, थेवेनिन से भी निकल सकता, नोडल से भी निकल सकता है, मैश से भी निकल सकता है। तो मैंने सर क्या मैं किया था, बता रहा हूँ इस नोड पे यानी इक्वेशन क्या बनेगी इसका इस नोड पे। हाँ इस पे ये बनेगी 3 भी एंटर हो रहा है, ये 20 से करंट भी फ्लो होकर इसी में एंटर हो रहा है। एंटरिंग सिर्फ 2 करंट ही है, करंट लेंगे हम। 2 ही लेंगे बस। ओके सर। 3 प्लस V1 माइनस वी थेवेनिन और 20 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। या फिर आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन सुपरपोजिशन कर लें। ये वाले वोल्टेज फाइंड करने हैं ना ए एंड बी पे, इसको ऑन रखें, इसको ऑफ कर दें, ठीक है। जब इसको ऑन रखा होगा तो इधर जो वोल्टेज होंगे वो 40 ओम की रजिस्टर के जो क्रॉस होंगे वही होंगे, क्योंकि ये सर्किट ये 20 ओम की रजिस्टर तो डेड हो जाएगी ना जब आपने यस सर। सुपर पोजिशन लगाया, इसको ऑन रखा है, इसको ऑफ किया, तो ये ओपन हो जाएगी ना यहाँ पे, ये खत्म हो जाएगी। यस सर। इधर वैसे ही ओपन सर्किट है ये, तो ये 20 ओम की रेजिस्टेंस डेड है ऑलमोस्ट। तो 40 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो वी थेवेनिन प्राइम होंगे। वो क्या होंगे? वी थेवेनिन प्राइम। तो वो आप निकाल लें, 40/50 इंटू 40 करेंगे तो 800, 1600/50 से कुछ आंसर आ जाएगा। दूसरी दफ़ा आप क्या करेंगे, इसको आप क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, इसको आप मेंटेन रखेंगे। शॉर्ट कर देंगे तो अगेन ये दोनों पैरेलल में होंगे, तो इनका एंड रिजल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 ओम। और फिर बाकी ये सर्किट 8 इधर होगा, ये 20 होगी, और ये बाकी सर्किट उसी तरह ही रहेगा। तो आपने इस जगह पे अगर फाइंड करने होंगे वोल्टेज। वी थेवेनिन डबल प्राइम हो गया, तो फिर आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा लें, क्योंकि ये इन दोनों का तो आपने इक्विवेलेंट निकाल लिया हुआ है। 20 प्लस 60 का वो वोल्टेज सोर्स सीरीज में आ जाएगा, और इधर आप सर बहुत लंबा काम हो जाएगा ऐसे लेके, है ना? नहीं, लेकिन आसान होगा काम, गलती का चांस कम होगा, ठीक है। राइट सर। मैं बता रहा हूँ ये 10 और 4 का 8 हो जाएगा, बाकी ये सारा निकल जाएगा सर, ये वाली ब्रांच निकल जाएगी, 10 और 4 का 8 हो जाएगा, क्योंकि ये जब इसको ऑन रखा है इसको शॉर्ट किया हुआ था, 8 हो जाएगा, ये इधर 8 आ जाएगा, समझे 40 की जगह 8 है, और ये ब्रांच है ही नहीं। तो यस अब सर। आप इस पे एक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो ये सीरीज सर्किट बन जाएगा। ए एंड बी के क्रॉस जो वोल्टेज वी थेवेनिन को वी थेवेनिन रहने दें, इस तरह लगाएं तो हो जाएगा 8 इंटू आई प्लस 20 इंटू आई, और माइनस में एंटर हो रहा -60 प्लस वी थेवेनिन इज इक्वल टू 0, ठीक है। यस सर। वहां से वो आई निकल आएगा, आई निकल आएगा तो आप आराम से जो है बाकी चीजें भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है ये चीज, यस सर। तो कोई भी मेथड आप वी थेवेनिन के लिए कर सकते हैं। फाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। अब आरएल यहाँ पे लगी हुई है सेंटर में, ये ब्रिज सर्किट बना हुआ है, तो आपको यहाँ से उतारना पड़ेगा, पहले आर को उतार लिया यहाँ, ठीक है। यस सर। वेरी गुड। अब आपको पता है ये 10 वोल्ट की बैटरी है,
तो इस नोड पे वोल्टेज 10 होंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। 10 वोल्ट की अगर बैटरी है तो ये नोड और ये नोड एक ही नोड है। इधर कितने होंगे 10 वोल्ट, इधर कितने हैं 0 वोल्ट। 0 वोल्ट। यहाँ से RL को निकाल लिया हुआ है। जब निकाल लिया तो ये 2 ओम की रेजिस्टेंस और 8 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज सीरीज में में हो नहीं, जाएगी। 3 और 4 R3 R4 भी सीरीज में, R3 भी R4 भी सीरीज में हो जाएंगे। और बाकी फिर पैरेलल में हो जाएंगी दोनों, जो इनका इक्विवेलेंट निकलेगा सीरीज। हाँ नहीं, अभी आप नहीं देखें सर, कि R1 अभी तो VThevenin कितना होगा ये बताए ना। VThevenin क्या होगा, जो इस नोड पे वोल्टेज है जो इस नोड पे वोल्टेज है उन दोनों का डिफरेंस VThevenin होगा। अब हमें कैसे पता चला कि इस नोड पे वोल्टेज 8 है और इस नोड पे वोल्टेज 2 है। वेरी सिंपल, देखें ये 2 और 8 ये दोनों सीरीज में है। इसी तरह 3 और 4 और R3 और R4 सीरीज में है, लेकिन ये दोनों आपस में पैरेलल में है ब्रांचेस। ये ब्रांच जिसमें R1 और R2 आ रहा है सीरीज में, और ये ब्रांच जिसमें R3 और R4 सीरीज में आ रहा है, ये वैसे आपस में पैरेलल में है और इनके पैरेलल में एक वोल्टेज सोर्स भी है। तो 10 वोल्ट यस का सर। वोल्टेज सोर्स इन पैरेलल होगा R1 प्लस R2 के। सिमिलरली 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स इन पैरेलल होगा R3 और R4 के। तो जब ये 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स R1 और R2 के पैरेलल में है तो आप कह सकते हैं कि मैं R1 के क्रॉस वोल्टेज निकाल सकता हूँ। वो कितने होंगे सीरीज, ये दोनों सीरीज में है ना, तो VDR लग जाएगा। वो गया 2/10 इंटू 10। इधर यस 2 सर। वोल्ट इधर ड्रॉप हो जाएंगे, 8 वोल्ट इधर हो जाएंगे। तो इधर जब 8 वोल्ट ड्रॉप होंगे तो इधर तो ग्राउंड है, तो यानी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फिर 8 वोल्ट इस नोड पे अपीयर हो रहे होंगे। कहाँ पे अपीयर हो रहे होंगे, इस इस नोड। नोट पे। सिमिलरली इधर भी जब आप उसी तरह VDR लगाएंगे तो 4/5 इंटू 10, तो 8 वोल्ट अब यहाँ पे ड्रॉप हो जाएंगे, 2 वोल्ट यहाँ पे। रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ पे वोल्टेज कितने आ रहे होंगे 2 वोल्ट। 2 वोल्ट। तो VThevenin क्या होगा 8 - 2 कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। सर 4/5 कैसे होगा? ये दोनों सीरीज में है ना R3 और R4, और दोनों सीरीज में है, लेकिन 10 ओम का जो वोल्टेज सोर्स है वो इस सीरीज कॉम्बिनेशन के पैरेलल में है। जैसे R1 और R2 दोनों सीरीज में थी, लेकिन उसके पैरेलल में 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स था। ये 10 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है ना, वो R1 प्लस R2 का जो सीरीज ब्रांच बन जाती है। सिमिलरली R3 और R4 की जो सीरीज ब्रांच बन जाती है, दोनों के पैरेलल में है। तो हमें ये पता है कि R3 और R4 दोनों के क्रॉस कंबाइन वोल्टेज ड्रॉप 10 है। तो अब अगर हमने R3 के क्रॉस निकालना है तो वो R4 को 4K को ऊपर रखेंगे, नीचे सम करेंगे। 4/4 + 1 कितना हो गया 5। 4/5 इंटू टोटल वोल्टेज कितना था इन दोनों के पैरेलल में 10। 4/5 इंटू 10 का आंसर क्या आता है 8 नहीं आता। तो यस सर। R3 के सर, क्रॉस ये 8 आ जाएगा, R4 के क्रॉस 2 आ जाएगा, और इस नोड पे फिर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 2 वोल्ट्स ही होंगे। सो 8 - 2 कितने हो जाएंगे 6। अब बात रह गई RThevenin, क्योंकि उसके लिए वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना होता है। उसके लिए क्या करना होता है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना होता है। अब ये थोड़ी सी एक बड़ी टेक्निकल एक चीज है। ये देखें, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया, हो गया शॉर्ट, यस नजर आ सर। रहा है। यस सर। इस सर्किट को क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, गौर करो जरा। लिख सकते हैं सर जी। यार यही 2 नोड शॉर्ट हुए हैं ना, ये वाला नोड और ये वाला नोड शॉर्ट नहीं हो गया। ये देखें ऐसे, ये वो नोड तार छोटी होगी। और ये नोड और ये नोड शॉर्ट किया हुआ ना आपने। एक वायर से, जंपर वायर से आपने इसको शॉर्ट कर दिया। तो जंपर वायर आप अगर अंदर भी लगा देंगे तो यही 2 नोड शॉर्ट है, कोई यस फर्क सर, नहीं पड़ा। बिल्कुल। नो सर। यस सर। और लेकिन RThevenin फाइंड करना था इस जगह पे, इन 2 नोड्स के बिटवीन। यहाँ पे RThevenin फाइंड नहीं करना, फाइंड क्या करना है इन 2 नोड्स के बिटवीन। ये देखें, ये बड़ा टेक्निकल एक चीज होगी।
आर Yes, थेवेनिन sir. वहां से फाइंड करना होता है जहां से आरएल को रिमूव किया, आरएल को यहाँ से रिमूव किया था ना, तो यानी Yes, इस sir. नोड और इस नोड के बिटवीन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ रही होगी इक्विवेलेंट वो आर थेवेनिन होगी। इस नोड और इस नोड के बिटवीन तो रेजिस्टेंस है ही जीरो, क्योंकि शॉर्ट सर्किट नहीं हो गया हुआ, वो नहीं Yes, sir. हमने इधर फाइंड करनी है, इस नोड और इस नोड के बिटवीन। वेरी गुड। उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा। कि आप देखें, पहले देखें कि क्या इतने हिस्से को देखें, सिर्फ इतने हिस्से को, कितने हिस्से, ट्राइंगल, हाँ लेफ्ट ट्राइंगल, लेफ्ट राइट 8 और 2 सीरीज में है या पैरेलल में है? अगर ये नोड सीरीज में, इस नोड के लिहाज से, इस नोड के लिहाज से कह रहा हूँ, पैरेलल में सर। Parallel में sir. अगर इस नोड को देखें, क्योंकि जैसे ये था ना यार, बस Yes, sir. ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, आप परेशान हो, जैसे ये 10 और No. 4 जो नो सर, 40 पैरेलल में है ना, ये इसी Yes, sir. तरह अगर आपने इस नोड के लिहाज से देखें तो ये दोनों रेजिस्टेंस Parallel लेफ्ट में. ट्रायंगल में पैरेलल में है, ठीक है। यस सर, सिमिलरली बिल्कुल ये दोनों रेजिस्टेंस भी आपस में क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल। इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करोगे तो इसको मैं इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस में लिख सकता हूँ पैरेलल में, वो Yes, sir. 1.6 की आ जाएगी। इसकी दोनों की जगह मैं एक रेजिस्टेंस लिख सकता हूँ, वो क्या आ जाएगी 0.8। 0.8। अब थेवेनिन दोनों को ऐड कर. क्या था, इन दोनों को हमने करना था, सॉल्व किया ना जब, तो 1.6 और 0.8 सीरीज में आ गई, तो आर थेवेनिन कितनी आ गई 2.4। ये थोड़ा सा दोबारा ज़हन में लेकर आए आप। इधर वाली Sir, साइड को K. सॉल्व किया तो इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस आ गई 1.6 और इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस आ गई 0.8 और इन दो टर्मिनल में ये भी वो 1.6 और 0.8 आपस में क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऐसे सीरीज में आ जाएगी आप। तो ये भी सारा सर्किट जो ये देखें सिंपल सर्किट बन गया ये वाला। ये पैरेलल में जब सॉल्व करेंगे तो 2 और 8 को पैरेलल में करेंगे तो 1.6 आ जाएगा, 3 और 4 और 1 को पैरेलल में करेंगे तो 0.8 आ जाएगा और इन दो टर्मिनल के बिटवीन फिर थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या होगी 1.6 प्लस 0.8 कितनी हो जाएगी 2.4। इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो क्लियर कर ले, क्योंकि फिर No, sir. दोबारा आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आई एम अवेलेबल, आप वॉइस मैसेज जो है वो व्हाट्सएप पे कर सकते हैं और उसका आपको आंसर भी वॉइस मैसेज भी फॉर्म में मिलेगा, उसमें समझना आसान हो जाता है। ठीक है ये बात। सर जी इसको लास्ट रख लें बस अब सर, वो मिक्स हो जा रहा है मिक्स होता जा रहा है, सर जी बस करना है सर। ये समझ नहीं आ रही सर, चलें ठीक है। थैंक यू सर। पल्ले ही नहीं